हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स की, है ना। हम लोग एरे के प्रोग्राम्स की बात कर चुके हैं, उसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में बात करी है। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स की। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोग्राम से। पहले क्या कहता है, अ क्लास sort alpha has been defined to sort the words in the sentence in alphabetical order। अच्छा, हम लोग को एक सेंटेंस गिवन है, उसके जितने भी वर्ड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। ठीक है, जैसे इधर एग्जांपल के लिए क्या गिवन है, द स्काई इज ब्लू, है ना। क्या गिवन है, द स्काई इज ब्लू, हम लोग को ये गिवन। ओके, अब हम लोग को इसको किस में रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आई और फिर क्या आएगा, पूरा आएगा एस और फिर टी, है ना। तो हमारा कुछ इस तरीके से ब्लू इज स्काई द, तो ब्लू ऐसा रिवर्स में नहीं हो रहा है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। तो ब्लू इज स्काई द, ये हम लोग का कुछ इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो भी कोई सेंटेंस होगा उसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है। ठीक है, अब क्या गिवन है, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम सॉर्ट अल्फा, डेटा मेंबर सेंट एन मेंबर टू स्टोर अ सेंटेंस एंड इंटीजर टू स्टोर द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, मेंबर मेथड्स क्या गिवन है, सॉर्ट अल्फा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स विद लीगल इनिशियल वैल्यूज, void except send to accept a sentence in uppercase, void sort alpha p, sort the words of the sentence of object p in alphabetical order and stores the sorted sentence in the current object। ठीक है, void display displays the original sentence along with the sorted sentence by invoking the method sort। ठीक है, फिर हम लोग को क्या बनाना है, मेन फंक्शन बना देना है। ठीक है, तो बना देते हैं। हाँ, तो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क, है ना, पब्लिक क्लास सॉर्ट पब्लिक क्लास सॉर्ट अल्फा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद अपना ये सेंट में स्टोर टू स्टोर सेंटेंस, तो स्ट्रिंग सेंट, और एन में क्या करना है, इंटीजर टू स्टोर द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो इंट एन। ऐसा हम लोगों ने डेटा मेंबर्स को वो कर लिए, डिक्लेयर कर दिया। फिर हम लोग लिखेंगे सॉर्ट अल्फा, अपना वो क्या कंस्ट्रक्टर सॉर्ट अल्फा, है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, सेंड बराबर, है ना, और एन बराबर 0। कुछ इस तरीके से हम लोग अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। फिर void एक्सेप्ट सेंट लिखते हैं, void एक्सेप्ट, है ना। इसमें स्कैनर स्टेटमेंट, स्कैनर एन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ सेंटेंस, एक सेंटेंस एंटर करा लेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस एंटर करा लेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, अपना सेंट में एंटर करा लेंगे, है ना। सेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इन डॉट नेक्स्ट लाइन, है ना। इससे हमारा वो एंटर हो जाएगा सेंटेंस, और फिर हम लोग को बेसिकली इसको अपर केस में भी करना है, तो इसमें क्या लिख देंगे, डॉट टू अपर केस। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये अपर केस में भी फाइनली हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली लेंथ भी लिख देंगे। लेंथ के लिए क्या करेंगे, हम लोग एन लिख लेंगे। एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा सेंट डॉट लेंथ। तो इस तरीके से हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये कंस्ट्रक्टर भी बन जाएगा, एंड हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटेंस को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या बनाना है, void sort अल्फा p, यानी कि हम लोगों को बेसिकली ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर पास करते हैं, और उसको और उसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के उसको क्या करते हैं, हम लोग करंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। हाँ, तो अब लिखते हैं क्या, void sort अल्फा,
पी, है ना। तो हम लोग सॉर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले जैसे हमारा द स्काई इज ब्लू था, उसको एक काम करते हैं, हर एक वर्ड के लिए एक एरे बना लेते हैं। एरे बना लेते हैं किस साइज का? देखो, द स्काई इज ब्लू में कितने वर्ड्स है? 4 वर्ड्स है, तो हम अपना एक एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं 4 साइज का। हर एक एरे के एलिमेंट में मतलब 0th इंडेक्स पे द स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे स्काई, फिर सेकंड इंडेक्स पे इज, और फिर थर्ड इंडेक्स पे ब्लू, ऐसे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या बना लिया, हर एक वर्ड को अलग अलग करके अपने उसमें स्टोर करवा लिया, अपने किसमें, स्ट्रिंग में। फिर हम क्या करेंगे, अपने जो भी एरे आ गया, एरे को हम क्या कर देंगे, वो कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। एरे को सॉर्ट करके हम लोग फाइनली जो करंट ऑब्जेक्ट का जो वो होगा, करंट ऑब्जेक्ट का जो होगा मतलब वही उसमें हम आउटपुट की तरह ले लेंगे, मतलब जो हम लोगों का मतलब सॉर्टेड एरे है, सॉरी सॉर्टेड हमारा सेंटेंस है, एंड देन फाइनली उसको बाद में प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले अपने उसको तोड़ लेते हैं सेंटेंस, मतलब अगर हम वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को वर्ड्स के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। वर्ड्स के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? स्ट्रिंग टोकेनाइजर का यूज करके। तो लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग टोकेनाइजर st बराबर न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर, है ना। अब हम लोग का ध्यान से देखो, इसमें इस ऑब्जेक्ट में हमने वो, देखो क्या बोला है, सॉर्ट द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी। पी जो है वो हमारा बेसिकली कंटेन क्या करता है, पी इज एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब पी के पास भी एक होगा पी डॉट सेंट, और पी के पास एक उसकी सेंट का लेंथ भी होगा, सेंटेंस का लेंथ, यानी कि पी डॉट एन। यानी कि पी हम लोग का वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने वो स्टोर कर रखा है सेंटेंस, जिसको हमें सॉर्ट करना है, यानी कि पी के सेंटेंस को सॉर्ट करना है। तो न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर, और फिर हम लोग क्या लिख देंगे, फिर हम लोग बेसिकली इसमें लिख देंगे ये क्या, स्ट्रिंग टोकेनाइजर एस टी बराबर न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर पी डॉट सेंड, है ना। पी डॉट सेंड लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो पी का जो, पी के अंदर जो सेंटेंस स्टोर्ड है वो स्ट्रिंग टोकेनाइजर से एस टी में आके अलग अलग जितने भी वर्ड्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर अब हम एक वो बना लेते हैं, स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। स्ट्रिंग एरे बनाएंगे तो स्ट्रिंग ए आर आर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, है ना, कितने लेंथ होगा, पी डॉट एन के बराबर, पी डॉट एन के बराबर लेंथ होगा हमारी एरे का। अब हम क्या करते हैं, अब हम एरे में स्टोर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि इस तरीके से, क्या करते हैं हम अपने इसको स्टोर कर लेते हैं, किसको स्टोर कर लेते हैं, हमारे बेसिकली जितने भी वर्ड्स हैं उसको एरे में स्टोर करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम वाइल लूप के थ्रू करते हैं, है ना। ऐसे एंड आई इक्वल्स टू 0, लूप ये हमारा लूपिंग वेरिएबल, एंड आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, वाइल एस टी डॉट हैज मोर टोकन्स, अगर टोकन्स और हैं, अगर और टोकन्स इक्वल टू, ठीक, इसके बराबर आ रहा है ट्रू। अगर ये हमारा, देखो ये हमारा बुलियन टाइप का होता है, अगर ये हमारा ट्रू है तो हमारा बेसिकली क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे कि किसमें हमारा जो ए डॉट है क्या, एरे, एरे एट आई, है ना, इसमें हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, इसमें हम लोग बेसिकली स्टोर कर देंगे किसको, इसको एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे हम लोग आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एस में जैसे जैसे मतलब जो हमारा इसमें स्ट्रिंग टोकेनाइजर में हर एक वर्ड आ चुका था, अब एक एक वर्ड क्या होता जाएगा अपना इसमें स्टोर होता जाएगा, एक एक वर्ड इसमें स्टोर होता जाएगा अकॉर्डिंग टू अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो 0 जहां तक हमारा ये साइज होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमने आई प्लस प्लस भी कर दिया, तो आई इधर पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, है ना, लूप जब वापस चलेगा फिर 2 होगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा जब तक इसमें टोकन्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिकली क्या होगा, ये वर्क करेगा।
एरे हमारे पास आ चुका है। अब एरे में हमारे जितने स्ट्रिंग के वर्ड्स थे सब स्टोर हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, बबल सॉर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बबल सॉर्टिंग क्या करता है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं किस तरीके से, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, कहां तक चलेगा, लेस देन कितना चलता है हमारा, साइज -1 तक। साइज कितना है, साइज है पी डॉट एन, है ना, साइज है पी डॉट एन, राइट। तो पी डॉट एन -1, पी डॉट एन -1 और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन p डॉट n -1 माइनस आई j प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि इफ, अगर हमारा बेसिकली क्या है, अगर हमारा बेसिकली है कि क्योंकि हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेयर टू का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो अगर हमारा बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि हमारी पहली जो ARR एट jth इंडेक्स, एट jth इंडेक्स, है ना, एट jth इंडेक्स डॉट कंपेयर टू एरे एट j प्लस 1, है ना। तो ये अगर क्या आ जाए, ये अगर बेसिकली आ जाए, ये कैसा आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में करते वक्त ये आना चाहिए हमारा, कैसा, हमारा पहला वाला जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन आना चाहिए। ग्रेटर देन आना चाहिए मतलब हमारा ये, देखो अगर हम इसको स्वैप कब करेंगे, स्वैप तब करेंगे जब हमारा स्वैपिंग तब होगी जब ये जो होगा, जो हमारा पिछला एलिमेंट है वो अगले एलिमेंट से बड़ा होगा, है ना, तभी हम स्वैपिंग करेंगे। पिछला एलिमेंट अगर अगले एलिमेंट से छोटा है तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो हम, यानी कि ये एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट अगर बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना। ये कैसा आएगा हमारा बेसिकली ग्रेटर देन 0, राइट, है ना, ग्रेटर देन 0, ये ऐसे आना चाहिए, है ना। एक बार मैं सोच लूं, है ना, अगर हाँ तो ये सही है। अब इसके बाद हम स्वैपिंग कर लेंगे। स्वैपिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे स्ट्रिंग टी। स्ट्रिंग टी में हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, ARR एट j, है ना, ARR एट j इक्वल्स टू ARR एट j प्लस 1, है ना, एंड ARR एट j प्लस 1 इक्वल्स टू p। कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी स्वैपिंग वगैरह सारी पूरी सॉर्टिंग हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से हमारी सॉर्टिंग हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इतना हमारा सॉर्ट हो गया। अब हम अपने जो इस ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने क्या बनाया था, देखो हम लोगों ने p डॉट सेंट जो था वो क्या था, इसका ऑब्जेक्ट था, मतलब इस ऑब्जेक्ट का सेंटेंस था जिसको हमें बेसिकली किस में लिखना था, इस ऑब्जेक्ट का सेंटेंस को हमें सॉर्ट करना था। इस ऑब्जेक्ट का सेंटेंस क्या था, पी डॉट सेंट, उसको हमें सॉर्ट करना था एंड किसमें स्टोर करना था, हमारे करंट ऑब्जेक्ट में। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारी ये करंट क्लास है, करंट क्लास में कौन से ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसका बेसिकली वो क्या होंगे, डेटा मेंबर्स होंगे, सेंट और एन खुद होंगे, मतलब सेंट और एन के आगे कुछ नहीं लगेगा, डॉट के आगे कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो हमारा बेसिकली हमें पी अब जो सॉर्ट करके आया है फाइनली उसे हमें स्टोर कर देना है सेंट में, जो कि हमारे इस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या होगा फाइनली, वो वेरिएबल, है ना, सेंट में स्टोर कर देना। तो जो भी हमारा ये आया है वो हमें सेंट में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो अब क्या लिखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं उसको क्या कह सकते हैं, हम लोगों को सेंट में लिखना है क्या, सबसे पहले लूप लगा लेते हैं, है ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन p डॉट n, या फिर हम क्या सकते हैं p डॉट n, जो कहें हम लोग कह देते हैं एरे की जितनी लेंथ है, एरे की लेंथ कितनी है, एरे की लेंथ है हमारी ARR डॉट लेंथ। तो जिस तरीके से ये हमारे एरे की लेंथ है आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा बेसिकली सेंट में क्या भेज देंगे, हमारे सेंट इक्वल्स टू, सेंट में हमारे पास आ जाएगा ये क्या, सबसे पहला आ जाएगा ARR एट आई इंडेक्स, है ना, प्लस
इस तरीके से थोड़ी सी स्पेस, और बस इस तरीके से हमारा एक वर्ड ऐड हुआ, स्पेस ऐड हुई, फिर दूसरा वर्ड ऐड होगा, स्पेस ऐड होगी, और इस तरीके से हमारा होता चला जाएगा। और सेंट में हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली ये वर्ड आ जाएगा पूरा, है ना। सेंट में हमारा पूरा जो भी सेंटेंस है, सॉर्टेड सेंटेंस, वो सेंट में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इतना ही करना था ना कि स्टोर द सॉर्टेड सेंटेंस इन द करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट में हमारा ये करंट ऑब्जेक्ट है, इसके सेंट में क्या आ जाएगा, हमारा पूरा सेंटेंस आके स्टोर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा सॉर्ट, ये वॉइड सॉर्ट वाला मेथड जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे इसमें क्या आ चुका है, सॉर्टेड सेंटेंस आ चुका है। ठीक है, अब लिख देंगे क्या, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले में हम लोग को क्या डिस्प्ले करना है, इसमें डिस्प्ले करना है डिस्प्ले द ओरिजिनल सेंटेंस। ओरिजिनल सेंटेंस यानी कि हम लोगों को ओरिजिनल सेंटेंस डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ओरिजिनल सेंटेंस डिस्प्ले करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बेसिकली और हमें इन्वोक भी करना है इसमें, सॉर्ट वाला जो है वो इसमें इन्वोक करना है। अच्छा, सॉर्ट अल्फा पी, तो हमें इसमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ओके ओरिजिनल सेंटेंस। चलो, जहाँ ओरिजिनल सेंटेंस हमारे पास जो भी है, ओरिजिनल सेंटेंस है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें प्रिंट कर देंगे। ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल सेंटेंस प्लस सेंटेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉल करेंगे सॉर्ट को, और सॉर्ट में क्या भेज देंगे, सॉर्ट में हम भेज देंगे इसको, सॉर्ट में हम सेंट को भेज देंगे। अब सेंट जो होगा हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंट हमारा सॉर्ट होके आ जाएगा। सॉर्ट में हम लोगों ने सॉर्ट अल्फा पी में जो भेजा ऑब्जेक्ट, वो क्या भेजा, सेंट, है ना। सेंट लेकिन तो सेंटेंस है ना, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। ये तो सेंटेंस हो जाएगा। रुको रुको रुको, सॉरी, पिछले वाले में जो हम लोग लिख रहे थे उसमें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, मैंने भी ध्यान दिया, तो हाँ उसको मैं पहले करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लिखा था वॉइड सॉर्ट अल्फा पी इंट आई इक्वल्स टू 0 फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर अब हम यहाँ करेंगे, हम लोग को करंट ऑब्जेक्ट में सेव करना है, तो करंट ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे, दिस डॉट सेंट, है ना। तो हम लोग को करंट ऑब्जेक्ट को किस तरीके शो करते हैं, दिस डॉट, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इतना वर्ड लिख दिया। तो मैंने ये तो किया ही नहीं था कि इसको इसमें हम लोग वापस ऐड करते रहेंगे, है ना। हम लोग अपनी स्ट्रिंग में क्या करते रहेंगे, अपने वर्ड्स को धीरे धीरे एक एक करके ऐड करते रहेंगे। मैंने ये पार्ट जो मिस कर दिया था, इस वजह से क्या होता जाता, वो ऐड नहीं होता, सिर्फ वही होता रहता, क्या होता रहता, हमारा रिप्लेस होता रहता। इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेंड किसके बराबर आ जाएगा हमारा, बेसिकली ये आ जाएगा दिस डॉट सेंड, एंड आगे हम क्या करते रहेंगे, एक एक वर्ड ऐड करते रहेंगे, एंड फाइनली इसी वाले मेथड में क्या कर देंगे, अपने सॉर्टेड सेंटेंस को प्रिंट कर देंगे, ताकि हमारे डिस्प्ले वाले में क्या करना था, डिस्प्ले वाले में हमें ओरिजिनल सेंटेंस भी प्रिंट करना था, सॉर्टेड सेंटेंस भी, तो ओरिजिनल सेंटेंस उसमें प्रिंट कर देंगे, सॉर्टेड को प्रिंट कराने के लिए हम इसको कॉल कर देंगे, इसमें हमारा सॉर्टेड प्रिंट हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस मेथड को लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे उस वाले मेथड पे। अब वापस से चलते हैं डिस्प्ले वाले पर। ठीक है, हाँ, तो हमारा मेथड था क्या, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या लिख लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस प्लस सेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पास करना है, हमें सॉर्ट अल्फा पी ये जगह, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे कौन सा, सॉर्ट अल्फा कुछ भी बना लो, ओबी जे, है ना, इक्वल्स टू न्यू सॉर्ट अल्फा, और ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, ओबीजे हमने बना लिया, ओबीजे अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हमें भेज देना है, ऑब्जेक्ट भेज देना है, किसमें, हमें
सॉर्ट अल्फा पी में, है ना। तो अब हमें कॉल क्या कर लेना, अब हम कॉल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हम क्या कॉल कर लेंगे, हम कॉल कर लेंगे सॉर्ट ओबी ये हमारा कॉल हो जाएगा एंड उसी में हमारा क्या हो जाएगा, साथ ही साथ वो सॉर्ट भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कर देंगे, डिस्प्ले हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन बना लेंगे अपना। हाँ, अब मेन फंक्शन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे किसका, सॉर्ट अल्फा पी, सॉर्ट अल्फा का किसका, मतलब कुछ भी बना लो, आर बना लो, न्यू सॉर्ट अल्फा। और फिर हम क्या कॉल कर देंगे, फिर हम आर डॉट एक्सेप्ट सेंड सेंटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए कॉल कर देंगे, और आर डॉट क्या कॉल कर देंगे, डिस्प्ले। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा बेसिकली ये हो जाएगा कंप्लीट, है ना। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट वगैरह तो मुझको बता देना, बाकी अगर कुछ गलती वगैरह होगी तो भी बता देना, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें डाउट सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है मेरे से, है ना। तो इन केस अगर हो तो बता देना, बाकी मैं खुद भी चेक कर लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, डिजाइन अ क्लास कोडिंग टू परफॉर्म सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस ऑन अ वर्ड कंटेनिंग अल्फाबेट्स ओनली। जैसे इनपुट अगर हम लोग का गिवन है क्या, जावा, तो हम लोग को क्या करना है, ओरिजिनल वर्ड अगर जावा है तो हमें क्या कर देना है, इस तरीके से JAVA, तो हमें इन सबका एस्काई कोड प्रिंट करना है। एस्काई कोड इसका है 74, 97, 118 और 97। ठीक है, और हमें लोएस्ट एस्काई कोड भी बताना है, लोएस्ट एस्काई कोड ये हो जाएगा और हाईएस्ट एस्काई कोड ये हो जाएगा, ये भी हमें बताना है। ठीक है, फिर हम क्या करना है, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, क्लास नेम कोडिंग, है ना। डेटा मेंबर्स WRD स्टोर्स द वर्ड, LEN स्टोर्स द लेंथ ऑफ द वर्ड, कोडिंग कंस्ट्रक्टेड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स विद लीगल इनिशियल वैल्यूज, void accept to accept a word, void find to display all the characters of WRD along with their ASCII codes, also display the lowest ASCII code and the highest ASCII code in word, है ना। void show to display the original word and all the characters of WRD along with their ASCII codes, also display the lowest ASCII code and the highest ASCII code in WRD by इन्वोकिंग द फंक्शन फाइंड, है ना। फिर उसके बाद हम लोग को मेन फंक्शन बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट एस्टरिस्क पब्लिक क्लास क्या लिखेंगे इसमें, कोडिंग, है ना। और फिर क्या, स्ट्रिंग WRD इंट LEN, और फिर उसके बाद है ना, और LEN बराबर 0, और फिर उसके बाद void accept टू एक्सेप्ट अ वर्ड, एक वर्ड ही एक्सेप्ट करना है सिर्फ हमें। तो लिख देंगे क्या, स्कैनर n इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, सिस्टम डॉट इन। और फिर लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंटर अ वर्ड, एक वर्ड हमें एंटर करा लेना है। ठीक है, तो वर्ड एंटर करा लेंगे किसमें, WRD में। तो WRD इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने करा लिया इसमें। और लेन में हम लोग क्या करा लेंगे, WRD डॉट लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो जाएगा और void एक्सेप्ट वाला हमारा मेंबर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लिखेंगे क्या, void find, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें अपने डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड अलोंग विद देयर ASCII कोड, सबको ASCII कोड्स के साथ डिस्प्ले कर देना है। अच्छा,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, और सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ WRD। अच्छा, तो हम लोग लिखेंगे, लूप लगाएंगे फॉर int I equals to 0, I is less than len I प्लस प्लस, ठीक है। और फिर ये कहां से, फिर ये 0 से len तक चलेगा, और हम क्या लिखेंगे, कैर ch बराबर WRD डॉट कैर एट आई, कैर एट आई पोजीशन पे हमारा ch में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे कुछ इस तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, बेसिकली ch प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ इक्वल्स टू प्रिंट होगा, है ना। प्लस उसके साथ साथ हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, उसका एसकाई कोड, यानी इंट ऑफ ch। कुछ इस तरीके से हमारा ये कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा और उसका एसकाई कोड प्रिंट हो जाएगा, बीच में इक्वल्स टू आ जाएगा, एंड हमारा ये लूप क्या हो जाएगा, कंप्लीट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग के बेसिकली क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग बेसिकली फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, अपना जितने भी वो है लेटर्स हैं और उनके एसकाई कोड्स लिख लेंगे। अब लोएस्ट और हाईएस्ट एसकाई कोड हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं इंट l इक्वल्स टू 0 h इक्वल्स टू 0, ठीक है। l इक्वल्स टू 0 h इक्वल्स टू 0 हम मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, l इक्वल्स टू 0 h इक्वल्स टू 0, या फिर हम क्या करें, l इक्वल्स टू 0 h इक्वल्स टू 0 नहीं मानते हैं, एक काम करते हैं, क्या कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, l इक्वल्स टू 0 h इक्वल्स टू 0 नहीं मान सकते हैं हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, जो इसका पहला कैरेक्टर है हमारा, वर्ड के पहले कैरेक्टर का एसकाई, है ना, यही मान लेते हैं, है ना। तो वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंट WRD डॉट कैर एट 0, है ना। और इंट एच बी आई मान लो, जो पहला हम लोग का क्या कैरेक्टर है वर्ड का, उसका एसकाई कोड कैर एट 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का एल और एच में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्या एस्काई स्टोर हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे बाकी सारे एस्काई से, और जो हमारा सबसे छोटा आएगा उसको हम एल में स्टोर कर देंगे, जो सबसे बड़ा आएगा उसको हम एच में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब हम अपना कंपेयर वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या लिखेंगे, हम लोग पहले लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन len आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग हमारी कौन सी थी, है ना, हम लोग लिखेंगे WRD, है ना। तो कैर ch बराबर कैर ch थोड़ी इंट, ये लिखते हैं इंट AST, इंट एसकाई, है ना, इक्वल्स टू इंट WRD डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर होंगे उनका ये एसकाई कोड इसमें सेव होता रहेगा, ठीक है, इसमें सेव होता रहेगा। अब हम कंपेयर करते रहेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ एल इज ग्रेटर देन, नहीं, हाँ हाँ, ये लिखेंगे क्या, ऐसे, इफ स्काई इज लेस देन एल, इफ स्काई जो आ रहा है वो हमारा, जो स्काई का कोड आ रहा है वो एल से भी कम आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एल को किसके बराबर कर देंगे, ASC के बराबर कर देंगे, ठीक है। और एक और इफ लगाएंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, ASC अगर हमारा H से ग्रेटर आ रहा है तो हम H को किसके बराबर कर देंगे, ASC के बराबर कर देंगे। इस तरीके से हमारा लोअर स्काई कोड हायर स्काई कोड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल गया। उसके बाद हमें क्या कर देना है, इसको डिस्प्ले भी कर देना है, ठीक है। तो ऑल्सो डिस्प्ले द लोएस्ट स्काई कोड। तो अब हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लोएस्ट स्काई कोड प्लस एल, और इसमें क्या लिखेंगे नीचे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाईएस्ट
प्लस एच कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमारे ये क्या हो जाएगा, वॉइड फाइंड हो जाएगा कंप्लीट, है ना। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, लोएस्ट हाईएस्ट फाइंड कर लिया, उसको प्रिंट करा दिए। अब हम फाइंड अब अपना लिखते हैं अपना वॉइड शो, ठीक है। हाँ, तो वॉइड शो लिखेंगे, उसमें हमें ओरिजिनल वर्ड प्रिंट कराना है। ओरिजिनल वर्ड प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल वर्ड इक्वल्स टू प्लस WRD, ठीक है। इस तरीके से, और फिर हमें किसको कॉल कर देना है, फाइंड को हमें कॉल कर देना है। तो फाइंड को इसमें कॉल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर हम लोग को बेसिकली ये पार्ट हो गया। अब हमें मेन फंक्शन बना देना है बस। अब मेन फंक्शन बनाएंगे, क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड हम लोग क्या कर देंगे, कोडिंग OB इक्वल्स टू न्यू कोडिंग, ठीक है। अब किसको कॉल कर देंगे, OB डॉट एक्सेप्ट और OB डॉट शो, क्योंकि फाइंड तो हमारा शो के अंदर ही कॉल हो चुका है ना। OB डॉट शो, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा हमारा स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल हमारे इस पार्ट के लिए इतना ही, जो हम लोगों ने 2 प्रोग्राम्स करे उतना ही, ठीक है। अब बाकी के प्रोग्राम जो होंगे अगले पार्ट में कर लेंगे, है ना। तो फिलहाल इस पार्ट के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। आप मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, बाय बाय। तो मिला जाएगा, थैंक यू सो मच।